नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज का विषय है महिषासुर मर्दनी स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ करने से हमें लाभ क्या है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं कि महिषासुर मर्दनी स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा कि हम सभी ने दुर्गा सप्तशती के बारे में भी सुना होगा और दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी। तो दुर्गा सप्तशती में महिषासुर एक असुर था जो दानव था। राक्षस, दैत्य और दानव ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। रावण, जो हम सभी जानते हैं, रावण एक राक्षस थे। दैत्यराज जो थे वो बलि थे और महिषासुर एक दानव था। और यह एक इस तरह का दानव था जो अपनी वेशभूषा को परिवर्तित कर लेता था। यह कश्यप और दानवों का पौत्र था और रंभा का पुत्र था। वो ब्रह्मा जी का महान भक्त था और ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई दानव, दैत्य या और भी कोई मनुष्य उसे कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। इन सभी वरदानों की प्राप्ति के बाद उसने अपना आतंक चारों तरफ मचाना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम तो उस राक्षस हो, दैत्य हो या जिनको भी इस प्रकार का वरदान कोई मिलता है, तो हमारा इतिहास, हमारे पुराण, हमारे सभी प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो भरे पड़े हैं इसीलिए कि राक्षसों, दैत्यों को इनको जब भी वरदान मिला है तो ये सर्वप्रथम तो स्वर्ग पे ही आक्रमण करते हैं। तो इसने अपनी शक्तियों के बलबूते पर स्वर्ग पर आक्रमण किया और वहां से देवताओं को भगा दिया। उसके बाद यह पृथ्वी पर भी अपना उत्पात मचाना शुरू किया और इन सभी से परेशान होकर के सभी देवों ने मिलकर माँ दुर्गा का, माँ भगवती का आवाहन किया। जब माँ भगवती दुर्गा का आवाहन हुआ तो माँ आई और महिषासुर के साथ युद्ध किया। महिषासुर पर आक्रमण करने के बाद माई ने 9 दिन तक की महिषासुर के साथ में युद्ध किया और 10वें दिन उसका अंत कर दिया। यहीं से माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। और आज ही का दिन अर्थात जिस दिन महिषासुर की मृत्यु माई के हाथों हुई, उसी दिन को अपने हिंदू धर्म में विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है। और एक यह भी मतलब कारण बनता है विजयदशमी का। और राम जी और रावण का जो युद्ध हुआ था वह भी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की यहाँ पे बात हो रही है तो मैंने एक कारण ये भी बताया कि विजयदशमी महिषासुर के वध के कारण भी मनाई जाती है। अब हम जानते हैं कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रचयिता कौन थे। तो इसमें 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ये अलग अलग 3 जगह पर पाया जाता है कि इनके रचयिता अलग अलग हैं। अब मैं वो आपको बताता हूँ। पहले तो अब कई लोगों का यह कहना है कि मार्कंडेय ऋषि जो सप्तशती के ऋषि हैं, तो उन्होंने ही सप्तशती का पाठ करना शुरू किया था। तो कई लोगों का यह मानना है कि मार्कंडेय ऋषि ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रचयिता हैं। और दूसरा एक यह कहा जाता है कि रामदास नाम के एक कवि ने इसकी रचना की थी। अब यह मत भी दूसरा है। और एक भगवती पद पुष्पांजलि नाम का एक स्तोत्र है जिसमें जिसमें 6 श्लोकों के बाद महिषासुर मर्दिनी आरंभ हो जाता है। और तीसरा मत है गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक आती है कल्याण। अब उस पुस्तक में यह बताया गया है कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रचयिता आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जो प्रथम शंकराचार्य जी रहे हमारे धर्म के। आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनको बताया गया है। अब इस विषय में एक कथा भी आती है। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने कुछ शिष्यों के साथ में मणिकर्णिका घाट पर नहाने, स्नान करने के लिए जा रहे थे। अब मणिकर्णिका घाट आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रख्यात है आज के समय में। उस समय का तो नहीं पता, लेकिन आज के समय में तंत्र साधनाओं के लिए और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आज सभी जानते हैं। तो जब मणिकर्णिका घाट आदिगुरु शंकराचार्य जी पहुँचे तो उसी मार्ग पर एक स्त्री अपने पति की पति के शव को लेकर बैठी हुई थी और वहीं पर रो रही थी।
तो शंकराचार्य जी जब उस मार्ग पर आ रहे थे, तो वह स्त्री और वह शव, यानी उसके पति का शव जो था वो मार्ग में ही था। तो पहले तो शंकराचार्य जी के शिष्यों ने आग्रह किया उस स्त्री से कि वो अपने पति के शव को मार्ग से हटाएं और शंकराचार्य जी को शंकराचार्य जी को रास्ता दे, वो स्नान करने जा सके। लेकिन काफी समय जब बीत गया और उनके शिष्यों द्वारा वो स्त्री ने नहीं उनकी बात मानी, उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया, तो स्वयं शंकराचार्य जी ने उस स्त्री से आग्रह किया और उस स्त्री ने जो प्रश्न शंकराचार्य जी से किया वह सुने। उस स्त्री ने शंकराचार्य जी महाराज से कहा कि आप स्वयं क्यों नहीं इस शव से कहते कि यह मार्ग से हट जाए। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि हे देवी, आप अपने पति की मृत्यु के बाद शोक में इतनी व्याकुल हो गई हैं, इतनी शोकाकुल हो गई हैं कि आपको यह भी याद नहीं है कि शव जो है वो स्वयं नहीं चलता, उसमें शक्ति नहीं होती, उसको हटाना पड़ता है। तो उस स्त्री ने कहा, महात्मन, आपकी दृष्टि में जो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का कर्ता है, फिर वह शक्ति निरपेक्ष यानी बिना शक्ति वाला ब्रह्मा शव को क्यों नहीं हटा सकता। यह बहुत ही बड़ी बात कह दी थी उस स्त्री ने। इस पर शंकराचार्य जी को शंका हुई कि वे जो सोचते चले आ रहे हैं, जो मानते चले आ रहे हैं, कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए शंकराचार्य जी ने वहीं पर समाधि ले ली। समाधि अर्थात वहीं पे उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और ध्यान मग्न हो गए और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे कि यह क्या है। क्योंकि इससे पहले शंकराचार्य जी का यह सोचना था, यह मत था कि पूरी सृष्टि को ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है। तब जाकर के उन्हें काफी दिनों बाद यह आभास हुआ कि यह पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा और अर्थात शिव और शक्ति द्वारा, इन दोनों के बराबर सामंजस्य से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जब यह शंकराचार्य जी को ज्ञात हुआ, आभास हुआ कि ऐसा है, तो इसी घटना के समय शंकराचार्य जी ने क्योंकि जब ब्रह्म सृष्टि का रचना किए, जब ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की, तो उस सृष्टि को चलाने के लिए शक्ति चाहिए। जब शक्ति होगी तो उस शक्ति को ही आद्या शक्ति कहते हैं, महादेवी पार्वती को। तो उस शक्ति को ही पार्वती अर्थात महामाई पार्वती, महादुर्गा, हम जितनी भी देवियों को जानते हैं उनकी मूल शक्ति माँ पार्वती है। तो माँ पार्वती को उन्होंने जाना। तो उसी घटना के समय आदि शंकराचार्य जी ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का रचना की और उसका पाठ किया और उसी स्तोत्र की हम आज भी पाठ करते हैं। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने का अर्थ हुआ कि हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं और शक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के पाठ करने से हमें क्या लाभ होता है। तो सामान्य दिवस हो या नवरात्र के दिन हो, तो व्यक्ति अपना पूजा पाठ माता भगवती का करे और उसके बाद दिन में एक बार भी पाठ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करे तो अच्छा रहेगा। और बाकी अगर वह महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे सच में माँ को प्रसन्न करना है, तो वह एक अनुष्ठान उठा सकता है। दिन में 11 पाठ का ही हम संकल्प ले लें, 21 पाठ का संकल्प ले लें, जैसी हमारी क्षमता हो, जितनी देर बैठने के लिए हम तैयार हों, हमारा शरीर जितनी देर बैठ सके, हम जितनी देर अपने शरीर को साध सके, तो माता का उतने पाठों का संकल्प हम ले लें और नवरात्रों में या ऐसे भी हम कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। शत्रु भय हो या हमें किसी प्रकार का और भय लगता हो, तो हमें माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहिए और इस पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कई प्रकार की होती हैं, तो जो भी मनुष्य पूजा पाठ, साधना और अपने इष्ट के शरणागति जब हो जाता है, तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में हैं और ये जो समस्याएं आती हैं ये हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध होते हैं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता
कि हम किसी देवता या किसी महाशक्ति के शरणागति हो जाएं और समस्या ही ना आए। समस्या तो आएंगी, क्योंकि ये हमारे ही प्रारब्ध हैं। हाँ, प्रारब्ध कटते ज़रूर हैं महाशक्ति की शरण में जाने से, लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो उन प्रारब्धों से बचने का उपाय तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम महाशक्ति की शरण में चले जाते हैं, तो महाशक्ति या दुर्गा माँ भगवती और हम जिसके भी आराधना करते हैं, हम जिसके भी पूजन करते हैं, जिनकी भी शरणागति हुए हैं, तो वे हमें वह क्षमता दे देती हैं, वह ताकत दे देती हैं, शक्ति दे देती हैं। ऐसा हमारा मन और मस्तिष्क हो जाता है कि हम आने वाली घटनाओं, आने वाले जो भी हमारे संकट हैं, उनको आसानी से दूर कर देते हैं या उनको झेलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। उनका हम सामना कर लेते हैं। यह हमारी महाशक्तियों की शक्ति है। जो ऐसे प्रारब्ध होते हैं जो कट सकते हैं, तो वो उनको काट देते हैं। और आराध्य की शरणागति होने से एक और यह लाभ होता है कि हमें आभास पहले से होने लगता है कि हम किसी भी बुरी प्रकार की कोई घटना घटने वाली होती है, तो उसका आभास हमें पहले से हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एक सिक्स सेंस जो होता है वो जागृत हो जाता है, और वो साधना मार्ग में आकर ही होता है। और जिस व्यक्ति को शक्ति की उपासना करनी है, या जिस व्यक्ति को शक्ति चाहिए, जो शक्ति साधना चाहता हो, तो उसे महिषासुरमर्दिनी का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे जो साधक होगा उसको शक्ति, साहस, बल की प्राप्ति होगी। और इसमें आपको ऐसे ऐसे लाभ होंगे, जब आप इसको करेंगे तो वो आपको स्वयं प्रतीत होंगे। आप स्वयं में देखेंगे कि हाँ, मुझ में एक अलग सी ऊर्जा आई है और अलग सी एक शक्ति प्रतीत होगी जो आपको पहले नहीं हुई होगी। और जो लोग इसका डेली पाठ करना चाहते हैं, जो लोग इसकी महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र को ही रोज पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग केवल सुबह जिस प्रकार से हम नित्य पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से नहा धो करके आसन पर बैठ जाना है, माता की पूजा करनी है, पंचोपचार से कर लीजिए, गंध अक्षत फूल और धूप दीप दिखा करके प्रसाद चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए माँ को। और उसके बाद में माता का पूजन करने के बाद में संकल्प लीजिए कि माँ, मैं आपका यह पाठ करने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ, हमारे इस प्रकार की समस्या है, उसको आप दूर करिए। और उसके बाद में महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करिए, और आपकी समस्याएं जरूर ही दूर होंगी। अपनी समस्याओं को अपने से दूर करिए और हिस्सा बनिए, सनातनी बनिए, सनातन में जुड़िए। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और जो लोग आपको ऐसा लगता हो कि जिनके पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए, उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि आपके लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें यह लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, और हम भी प्रेरित होते हैं ऐसे वीडियो और बनाने के लिए। इसके बाद मेरा एक वीडियो और रहेगा, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र जो लोग पढ़ना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको संस्कृत पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती होगी, तो उनके लिए मैं एक महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मूल पाठ होगा और उसके बाद भावार्थ होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।